इंसाफ मंच के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कल्याणी चौक पर जलाया गया प्रतीक। संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज इंसाफ मंच के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल का प्रतीक जलाया गया, जिसमें महागठबंधन के कई दलों ने शिरकत किया और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बाबा साहब के संविधान पर हमला है। स्थानीय कल्याणी चौक पर विधेयक का प्रतीक को जलाते हुए राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज इस देश के लिए काला दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण को लेकर इस बिल को पेश कर रही है। हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। भाकपा माले की मुजफ्फरपुर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के सहारे कई निशाने लगा रही है और एक तो उनके पास चुनाव में जाने के लिए एजेंडा नहीं है, वहीं यह अपने आप में उसी पुराने नफरत के एजेंडा ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं और बिहार को कब्जा करने की नीयत से नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी ठिकाने लगाना चाहते हैं। भाजपा जानती है कि उन्हें मुसलमान का वोट नहीं मिलता है, लेकिन सहयोगियों को मुसलमान का वोट मिलता है, इसलिए भाजपा इस बिल को बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आई है। हमारी पार्टी शुरू से ही इस बिल का खिलाफत कर रही है और हम आगे भी इस बिल का खिलाफत ही करेंगे। इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा ने कहा कि यह बिल आज मुसलमान के वक्फ के खिलाफ आया है और कल भी सिख, ईसाई और हिंदुओं के मठ मंदिरों के खिलाफ भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस तमाम जमीनों को बड़े पूंजीपतियों को सौंपना की तैयारी कर रही है, इसलिए इस बिल का जमकर विरोध किया गया। कल्याणी चौक पर आयोजित वक्फ संशोधन विधेयक के प्रतीक को जलाने में राजनेता जितेंद्र कुमार किशोर, अब्दुल मजीद, राशिद अफसल, मुजफ्फर अहमद, आमिर खान, जावेद खान, विकी कुमार चौधरी, विजय गुप्ता, मुकेश कुमार, ललित कुमार, मुजफ्फर हुसैन अजमल, मोहम्मद विकी, पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन समेत दर्जनों लोग कल्याणी चौक पर मौजूद थे। आइए देखते हैं न्यूज़ 11 बिहार की इस खास रिपोर्ट में। संविधान में संशोधन जो सरकार कर रही है, आज संविधान की हत्या खोलने की कोशिश के लिए बिल लाया गया है। ये वक्फ संशोधन बिल का हम लोग विरोध करते हैं। विरोध का एक कारण है, जो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है अंबानी, उसका जो ओरिजिनल मकान है वो मदरसा की ज़मीन पर था। वो कोर्ट से जब हार गया तो उसने वहाँ के बोर्ड से, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, लीज पर मकान ले लिया। उसको लगता है कि हम इतने बड़े आदमी अब वक्फ बोर्ड के लीज पर रहेंगे। मोदी जी को परेशान किया है, अमित शाह को परेशान किया है। जानी दिल्ली और बॉम्बे में हजारों बीघा, लाखों बीघा जमीन वक्फ की पड़ी हुई है, जो हमारे पूर्वजों ने कब्रिस्तान, ईदगाह, दरगाह, मस्जिद के नाम पर दी है और उसमें गरीबों का बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। ये जो कानून आया है, इसमें यह खतरा है कि इसमें डीएम को अधिकारी बनाया गया है और कोई आदमी भी हमारी किसी मस्जिद पर आवेदन दे देगा कि विवादित है तो वह वो क्यों बाहर हो जाएगा। तो जैसे यूपी में अपने घर पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजा जा रहा है, ये नफरत की बात है, ये देश तोड़ने की बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं है। इस देश में 90% जनता समाज में मिलजुल कर रहना चाहती है और लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के त्यौहार में हम शामिल हों और शामिल होते हैं, पर हमको शर्म आती है नीतीश कुमार पर, जो अफ्तार का दावत देते हैं और मस्जिद तोड़वाने का काम में लग गए हैं। ना ही जो इनको मुसलमानों ने वोट दिया था, हमको मोदी जी से के बारे में कुछ नहीं कहना है। रामविलास पासवान जो बड़ा चिल्लाते थे पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जब जाती है, तो वो राज्यों में चुनाव लड़ने से पहले वो इस तरीके का नफरत का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखती है और देखिएगा कि हमेशा टाइमिंग वही चुना जाता है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ठीक चुनाव से पहले जो है कि ये जो है ना वक्फ संशोधन विधेयक को जो है कि लेकर सामने आए हैं। ये एक बिल के जरिए ये 3-4 जगहों पर निशाना लगाना चाह रहे हैं। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किए हुए काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है, वो उनमें ये साहस नहीं है कि अपने काम के आधार पर वो वोट मांगे। दूसरा है क्या कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको अपने सहयोगियों को भी सल्टाना है। अब नीतीश जी को सल्टाना है,
जीतन राम मांझी को सल्टाना है, चिराग पासवान को सल्टाना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो जानती है कि हमको मुसलमान वोट नहीं करता है, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार के अंदर में नीतीश कुमार को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, जीतन राम मांझी को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, चिराग पासवान को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं। तो इन लोगों को सल्टाना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कौन बिल्कुल बिल्कुल वो उस बिल के पक्ष में खड़ी है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाकर वो कई जगह देखिए, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये जो वक्फ है, ये हमारे पूर्वजों की निजी ज़मीनें हैं जो उन्होंने समाज के उन्नति के लिए और उनके रख रखाव के लिए अपनी जायदाद में से छोड़ा है। किसी सरकार की ज़मीन नहीं है, वो उनकी निजी ज़मीन है। और ये बिल पूंजीपतियों को लुभाने के लिए, काला बाजारों को प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया है ताकि चुनाव के टाइम में इसका ध्रुवीकरण किया जा सके। क्योंकि भाजपा ने इन 11 सालों में डेवलपमेंट का कोई वैसा काम धरातल पर नहीं किया जिसका वो लेकर के चुनाव में आ सके, इसलिए वो इस तरह का काम कर रही है कि आपसी भाईचारा जो हिंदुस्तान में है उसको तोड़ करके और अपने सियासी रोटी सेके। हम लोग इसका पुरजोर खिलाफत करते हैं और अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह NRC के टाइम में एजिटेशन हुआ था उस तरह फिर पूरे देश में एजिटेशन होगा। जो संविधान हमको हक देता है उस संविधान के हक के तहत हम पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन करेंगे। वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, वो अल्लाह की ज़मीन है और जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन को हड़पने का कोशिश किया वो निस्तानाबूद हो जाएंगे, उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। अल्लाह के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन उनकी मार इतनी खतरनाक होती है कि बड़े बड़े साहिबजादे से लेकर तक ख़त्म हो गए और भस्म हो गए। इसी तरह अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो ये लोग सब राख हो जाएंगे, सब खाक हो जाएंगे। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस का क्या अहंकार चलेगा। ये आज पूरी तौर से अहंकारी बने हुए हैं। जो रावण का अहंकार नहीं चला उसको भी वध कर दिए रावण जी, आपको राम जी ने। तो ये पूरी तौर से ये काला कानून है। इस काला कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आप पहले जो है संविधान को हम लोग मानने वाले हैं। संविधान के तहत अगर कानून नहीं चलता है तो ये काला कानून को वापस लिया जाए। और वक्फ हमारी जो है ये पूर्वजों हम लोग को दिए हुए हैं। वक्फ में अगर छेड़छाड़ होता है तो पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम होगा।